नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो कक्षा 6वीं विषय विज्ञान 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो 17-24-25 हेतु हमें प्राप्त हुई है, उसका अध्याय 1 हम हल करेंगे। आइए देखते हैं। ये पहला पेज है 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 6वीं का, जो हमें राज्य शिक्षा केंद्र से वर्ष 2024-25 हेतु प्राप्त हुई है। इसमें पार्ट 1 से लेकर पार्ट 11 तक दिया हुआ है, जिसमें हम पार्ट 1 भोजन के घटक को, जो पृष्ठ क्रमांक 4 से पृष्ठ क्रमांक 11 तक है, इसे देखते हैं। आइए, पार्ट 1 अध्याय 1 भोजन के घटक। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसे हम पढ़ लेते हैं। सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है। पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे कैसे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? जंतु अपने भोजन के लिए पेड़ पौधे एवं जंतु उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारे शरीर को ऊर्जा भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों से प्राप्त होती है, जिन्हें भोजन के घटक के रूप में जाना जाता है। ये कुछ फैक्ट हैं। इन वस्तुओं से उसके शरीर में मुख्य रूप से क्या क्या प्राप्त हो सकता है, अब अनुमान लगाओ और लिखो। जैसे प्रोटीन से क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन काय से प्राप्त होता है? मछली, दूध, मांस से। कार्बोहाइड्रेट, चावल, रोटी, आलू आदि का सेवन करने पर। बसा भी मछली, अंडे, घी, तेल से बसा मिलती है। लवण जो है नमक, पालक के सेवन से मिलती है। पानी, ककड़ी, टमाटर, है ना। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अब अपने साथी से चर्चा करें और कुछ विचार लिखने हैं, तो अपने विचार यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखी, विटामिन डी सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। बूझो डॉक्टर के पास अपनी कमजोरी का इलाज कराने गया। डॉक्टर ने उसे प्रोटीन युक्त भोजन लेने की सलाह दी। वह भोजन में निम्न में से कौन से जंतु से प्राप्त प्रोटीन लेगा? जंतु से प्राप्त प्रोटीन बोल रहा है ना, तो जंतु से प्राप्त क्या होता है? दूध, है ना। गाय भैंस से हमें दूध प्राप्त होता है, तो ये जंतु से प्राप्त हो गया। चना हो गया, पपीता हो गया, आंवला, ये हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। दादा दादी द्वारा हमें खट्टे एवं रसीले फल खाने की सलाह दी जाती है, जिससे हमारे शरीर में किस विटामिन की पूर्ति होती है? खट्टे फल में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये चित्र बने हुए हैं। टमाटर, आंवला, पालक, आलू। प्रश्न है, उक्त में से कौन सा पदार्थ आयोडीन के साथ नीला रंग देता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी, आलू। इसका देख लेते हैं। आलू की अल्प मात्रा यदि हम लेंगे और उसमें तनु आयोडीन विलियम की 2-3 बूंदें यदि हम मिलाएंगे, तो हमें नीला काला रंग प्राप्त होगा। ये क्या है? मट परीक्षण कहलाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी, आलू। बूझो खेलता रहता है, वह धूप में अधिक समय बिताता है। पहेली को पुस्तक पढ़ना पसंद है, वह हमेशा कमरे में बैठकर पुस्तकें पढ़ती एवं चित्रकारी करती है, तो उसमें किस विटामिन की कमी हो जाएगी? तो ये पहेली जो है वो कमरे के अंदर रहकर पढ़ती रहती है, बाहर खेलने नहीं जाती, तो उसको विटामिन डी की कमी हो जाएगी। क्योंकि बाहर खेलेगी धूप में तो विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी, तो ये बाहर निकलती नहीं है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों की गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, जिसके कारण उनके गले में एक मोटी तथा उभरी हुई आकृति दिखाई देती है। इस प्रकार का रोग जिस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, उसका नाम एवं रोग के नाम का सही युग्म कौन सा है? तो ये गले का बढ़ जाना का एक कारण होता है, आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये दिया है रुक्षांश, बसा,
मोटापे, प्रोटीन युक्त विटामिन। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में खालिस्तान की उपस्थिति दर्शाता है, काय की, वसा की। शरीर वर्धक भोजन को खालिस्तान भोजन कहते हैं तो प्रोटीन युक्त भोजन कहते हैं। नानी ने बताया कि भोजन को ज़्यादा पकाने में उसमें उपस्थित खालिस्तान नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विटामिन नष्ट हो जाते हैं। बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में खालिस्तान हमारी सहायता करते हैं। तो रुक्षांश है ना, रेशे युक्त। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अत्यधिक खालिस्तान से बचने के लिए हमें अपने भोजन में वसा की मात्रा को कम करना चाहिए, मोटापे से बचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अति लघु उत्तीर्ण प्रश्न है। बूझो को खाद्य पदार्थों में उपस्थित प्रोटीन का परीक्षण करने पर बैंगनी रंग प्राप्त हुआ। उससे इस परीक्षण के लिए किन 2 विलयन का उपयोग किया? तो प्रोटीन का परीक्षण क्या होता है? ये देखो, खाद्य पदार्थ का चूर्ण ले लिए हमने, उसमें जल मिलाए, उसमें दो बूंद कॉपर सल्फेट और 10 बूंदें कास्टिक सोडा की मिलाए। तो ये इसमें 2 विलयन पूछा है, तो आप इसका उत्तर में लिख देंगे कॉपर सल्फेट और फास्टिक सोडा। ठीक है, कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 3। ये चित्र बना हुआ है। दिए गए चित्र का अवलोकन कर प्रोटीन के पादप स्रोत एवं जंतु स्रोतों के नाम लिखना है। प्रोटीन के पादप स्रोत और जंतु स्रोत देखिए, चना है, मूंग है, तुअर है, राजमा है, सोयाबीन है, मटर है। ये क्या है? पादप स्रोत हैं। ये देखिए, मछली, अंडा, क्रीम, बटर, दूध, घी, मांस, ये सभी क्या है? जंतु उत्पादक हैं, जंतु स्रोत हैं। उत्तर में आप लिखेंगे प्रोटीन के पादप स्रोत मटर, सोयाबीन, चना, मूंग, राजमा, तुअर दाल आदि है ना। जंतु स्रोत में जाएगा मांस, मछली, अंडा, घी, दूध, बटर, क्रीम आदि। ठीक, इस प्रकार आप लिख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। ऐसे 2 पोषक तत्वों के नाम लिखिए जो हमें स्वस्थ रखते हैं और रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट व वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन क्या जाएगा? शरीर की वृद्धि एवं स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक होता है। तो 2 पोषक तत्वों के नाम हम लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी कागज पर तेल की बूंद गिर जाने पर धब्बा क्यों बन जाता है? इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश कैसे दिखाई देता है? कागज जो कि फाइबर का बना होता है, पर जो छोटे छोटे हवा के कण होते हैं वह तेल के डलते ही जगह ले लेते हैं। जब कागज को कोई मीडियम नहीं मिलता तो वह बिखराव और परिवर्तित नहीं हो पाता, प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंचता और हमें कागज पारदर्शी नज़र आता है। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख देंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चित्र में दी गई खाद्य सामग्री को उनके पोषक तत्व के आधार पर नीचे दिए गई तालिका में लिखना है। ये ब्रेड है, घी है, अंडे हैं, संतरा है, पालक है, अंकुरित दाने हैं और ये दूध भरा गिलास है। तो कार्बोहाइड्रेट, ब्रेड से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, अंडे दूध से प्रोटीन प्राप्त होता है, घी से वसा प्राप्त हो जाती है, संतरा जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, पालक इसमें खनिज लवण होता है। ठीक है, इस प्रकार आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है। विटामिन सी के कोई 2 प्रमुख स्रोतों के चित्र बनाकर उनके नाम लिखिए। देखिए, 2 विटामिन सी का प्राप्त होता है, संतरा से और आंवला से। खट्टी चीज़ों में अधिकांश विटामिन सी पाया जाता है। तो इस प्रकार आप चित्र बना लेंगे और उसके स्रोत के नाम लिख देंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को जल तथा आहारी रेशा और रुक्षांश, रेशा है ना, आहारी रेशे रुक्षांश की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। इसके आधार पर निम्न प्रकार के उत्तर दीजिए। आहारी रेशों के प्रमुख स्रोत। हमारे शरीर में आहारी रेशों की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, जैसे साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल व सब्जियां। आहारी रेशे रुक्षांश बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है ना। ये इसका कार्य हो गया। नेक्स्ट देखते हैं।
प्लीज़ वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारा चैनल 5G एजुकेशन को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पहेली की माँ ने भिंडी बनाई जो स्वादिष्ट थी। उन्होंने भिंडी को काटने के बाद धोया और पकाने के लिए बहुत अधिक तेल व मसाले का उपयोग किया। आपके अनुसार खाना पकाने का सही तरीका क्या होगा? देखिए, सब्जी को बार बार नहीं धोना चाहिए, उसे काटने से पहले धुलें व कम तेल व मसाले का उपयोग करना चाहिए। अनावश्यक रूप से गर्म ना करें जिससे विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शरीर की वृद्धि एवं अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। क्या कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार ले सकता है? हमारे शरीर की, इसका आंसर लिखेंगे, हमारे शरीर की वृद्धि एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ठीक। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, केला, पालक, सत्तू, गुड़, सब्जियां, अन्य भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। ठीक है, इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बूझों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। क्या बूझों की यह सोच सही है? नहीं, हमें हमेशा वसा युक्त भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो अनावश्यक रूप से हम मोटे हो जाएंगे, है ना। अधिक वसा युक्त भोजन का क्या प्रभाव होगा? अधिक वसा युक्त भोजन का सेवन करने से शरीर में मोटापा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका तीसरा देखते हैं। कुछ वसा युक्त भोजन के नाम लिखिए, जैसे समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, तली चीज़ें, चिप्स आदि वसा युक्त भोजन है ना। इनका ज़्यादा सेवन करोगे तो शरीर में मोटापा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। दी गई तालिका में विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग विकार के नाम एवं मुख्य लक्षण लिखकर तालिका की पूर्ति कीजिए। विटामिन है, रोग विकारों के नाम और रोग के लक्षण, जैसे लोहा, अरक्तता, कमजोरी आती है इससे। आयोडीन, घेंगा, कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग। गर्दन की अस्थियों का फूल जाना। कैल्शियम, अस्थियों व दंत क्षय, कमजोर अस्थियां व दंत क्षय हो जाते हैं। विटामिन ए, क्षीणता, दृष्टिहीनता, आँख की कमजोरी, है ना, कमजोर दृष्टि हो जाएगी। विटामिन B1, बेरी रोग होता है, काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है। ये इसके रोग और रोग के लक्षण हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये थोड़ा धुंधला आया है, देख लीजिए। एक संतुलित आहार युक्त भोजन पदार्थ की थाली का चित्र बनाइए जिसमें विटामिन सी, विटामिन ए, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लोहा, कैल्शियम उपस्थित हो। तो ये संतुलित आहार है। देखिए, इसमें नींबू भी है, विटामिन सी मिल रहा है, पनीर है, प्रोटीन मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट चावल से मिलता है। ठीक है, पूड़ी से, अंकुरित चने हैं, पालक है प्रोटीन के लिए। ये थाली जो है वो संतुलित आहार है। ठीक है, इस प्रकार आप इसे बना लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चित्र को देखकर बताइए कि व्यक्ति किस रोग से ग्रसित है एवं डॉक्टर उसे भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व खाने या लेने के लिए सलाह देंगे। चित्र देखिए, ये देखिए, पुस्तक को बिल्कुल नज़दीक से पढ़ रहा है। मतलब रोग का नाम क्या है? क्षीणता, दृष्टिहीनता, मतलब आँख की कमजोरी है ना। इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? मछली और गाजर, जिसमें विटामिन ए पाया जाता है ना, अधिक यूज़ करके। ये देखिए, इसमें चित्र में देखिए, लड़की के गला फूला हुआ है, तो इसको कौन सा रोग है? घेंगा, गाइटर कहते हैं। इसके गर्दन की ग्रंथियों का फूल जाना, ये आयोडीन का यूज़ है ना, इस काय का यूज़ करना चाहिए, उपयोग आयोडीन का, आयोडीन युक्त नमक का, या जिसमें आयोडीन की मात्रा अधिक होती हो। ये चित्र देखिए, ये क्या है? बच्चा जो है, जिसमें बच्चे की पूरी हड्डी दिख रही है। ये कौन सा रोग कहलाता है? रिकेट्स। विटामिन डी एवं विटामिन डी, सूर्य की किरण, है ना। इसको क्या करना चाहिए? विटामिन डी का सेवन करना चाहिए, या सूर्य की किरण से विटामिन डी मिलती है तो उससे भी ये दूर हो सकता है। जबकि चित्र देखिए। नेक्स्ट, मोटापा। ये कौन सा रोग है? मोटापा। वसा युक्त भोजन का सेवन करने पर या बाहर की अधिक वस्तु जैसे कचौड़ी, समोसे का अधिक सेवन करने से मोटापा हो जाता है। ये चित्र देखिए, इसमें अस्थि क्षय,
कमज़ोर अस्थियाँ, है ना, ये नींबू, संतरा, हरी सब्जियों का उपयोग कर कर इसे रोग से बचा जा सकता है। इस प्रकार आप चित्र देखकर उसके रोग और कौन सा भोजन आहार लेना चाहिए ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये है प्रोजेक्ट कार्य। विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों की सूची बनाकर उनके पोषक तत्वों की सारणी अनुसार लिखना है। ये प्रोजेक्ट क्रमांक 1 अध्याय 1 का प्रोजेक्ट क्रमांक 1 है। तो इसमें भोज्य पदार्थों के नाम हैं उपलब्ध पोषक तत्व, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, लवण। तो जैसे दूध, घी, तेल में क्या होता है, वसा। चावल, आलू में कार्बोहाइड्रेट। मटर, सोयाबीन, मूंग में प्रोटीन, वनस्पति, है ना, ये वनस्पति वाले मटर, सोयाबीन, मूंग। मछली, अंडा, मांस, इसमें प्रोटीन होता है, ये जंतु द्वारा प्राप्त होते हैं। नमक, मछली, खनिज पदार्थ हैं, ठीक है। नींबू, संतरा, फल, विटामिन व खनिज, लवण हैं। उबला अंडा, सफ़ेद भाग, इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। पकी हुई दाल, प्रोटीन। मूंगफली, वसा। चावल चूर्ण, कार्बोहाइड्रेट। इस प्रकार ये प्रोजेक्ट कार्य 1 को आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेक्ट कार्य 2 है, भोजन में प्रोटीन के कोई 4 पादप स्रोत एवं कोई 4 जंतु स्रोतों के नाम लिखकर दिए गए स्थानों पर उनके चित्र चिपकाइए या बनाइए। पादप स्रोत है और जंतु स्रोत। पादप स्रोतों के नाम जैसे राजमा, ये राजमा का चित्र हो गया, ठीक है। जंतु स्रोत के नाम मांस, है ना, मीट, ये देखिए इस टाइप से बना सकते हैं। चना, ये चित्र बना दिए। दूध, ये गिलास में दूध बना दिए। दाल, अंडा, गेहूँ, मछली, ठीक है। आप इस प्रकार प्रोजेक्ट क्रमांक 2 कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।